अभी सुबह हमने प्रोटोटाइप फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप फंक्शन कॉल, ब्लॉक स्ट्रक्चर, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शन एंड अरेज फंक्शन एंड आर्गुमेंट्स। तो रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन मतलब एक फंक्शन जो रहता है वो फॉर सम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सम इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे कंडीशन रहता है या विदाउट कंडीशन, वो फिर से वही फंक्शन को कॉल करता है एंड देन अगेन इट कंटिन्यूस। ये इसको मतलब फंक्शन अगर कुछ कंडीशन मेट होता है और उसके बाद फिर से फंक्शन को कॉल करता है, कंडीशन मैच भी हो सकता है या फिर विदाउट कंडीशन, लेकिन इसके ये रहते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो इन्फिनिट लूप में जा सकता है। उसके एक रहता है, उसका एक पैरामीटर रहता है कि आपका एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन मतलब जब आपका फंक्शन कॉल होता है और जब आपका फंक्शन होता है, स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बीच में आप एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होना चाहिए कि आपके जो आर्गुमेंट है, इफ इट इज मीट सर्टेन क्राइटेरिया देन द फंक्शन द कंट्रोल शुड कम आउट ऑफ द ब्लॉक। मतलब इफ आर्गुमेंट मेट सर्टेन क्राइटेरिया देन कंट्रोल आउटसाइड फंक्शन। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो फंक्शन इन्फिनिट लूप में चला जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो अभी जब कोई फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो पहला जो रहता है वो हम चेक करते हैं कि उसका बेस कंडीशन, मतलब वही हो गया कि टर्मिनेटिंग कंडीशन आर्गुमेंट, वो अगर मैच होता है तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनेट करते हैं। अगर वो भी नहीं होता है देन वी कंडीशन सेकंड बेस। मतलब कभी कभी होता है कि एक आर्गुमेंट एक बार में हो सकता है उसका कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो उसका सेकंड बेस कंडीशन में हम लोग उसका मैच करते हैं। वो भी नहीं होता है देन वी कॉल द फंक्शन विथ द आर्गुमेंट। सो फर्स्ट होता है हमारा एक बेस कंडीशन, वो अगर मैच हो गया तो हमारा टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद नहीं हुआ तो ये सेकंड बेस कंडीशन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी नहीं हुआ, वो हो गया तो टर्मिनेट करते हैं। वो अगर सेकंड बेस कंडीशन भी नहीं होता है देन वी कॉल द फंक्शन एंड अगेन वी एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे भी आर्गुमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो मॉडिफाइड आर्गुमेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट का वैल्यूज चेंज करते हैं, देन अगेन इट कम्स and then it again checks if it is condition satisfy, it terminates, if condition is satisfy it checks the second base condition। अगर सेकंड बेस कंडीशन नहीं मिल ट्रैप मीट होता है तो टर्मिनेट होता है, अगर नहीं होता है तो फिर से अगेन कॉल्स like this, it goes, it calls itself and again until the base condition matches and the function terminates। ये बेसिक आइडिया सबको क्लियर है?
जैसे मैं मान लीजिए मैं मेन लिख रहा हूँ और मैंने कुछ कंडीशन लिखा कि मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले नाम से, और उसके अंदर मैं कुछ आर्गुमेंट मान लीजिए एक वेरिएबल है उसको पास कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जो वेरिएबल मैंने पास किया है उसका वो वेरिएबल से लेके 0 तक उसका हर एक वैल्यू प्रिंट हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 5 पास किया यूज़र से, तो 5 5 4 3 2 1 0 इतना तक प्रिंट हो जाए। तो वो मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो स्कैनफ करके यूज़र से वो वैल्यू ले लूँगा, उसका डिस्प्ले कंडीशन कॉल करूँगा। तो डिस्प्ले एक अलग से बनाया मैंने फंक्शन। उसके बाद मैं पहला बेस कंडीशन चेक करूँगा, क्या है कि इफ n 0 अगर है तो, अगर 0 ही पास कर दिया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। ये इंट रहेगा क्योंकि हम इंट, तो ये फंक्शन रिटर्न हो गया, तो और कुछ होगा नहीं। जहाँ से कॉल हुआ, जो भी कॉल हुआ वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। एल्स अगर 1 की जगह और कुछ पाँच हुआ तो हम क्या करेंगे, printf %d n एंड देन एल्स के अंदर दो स्टेटमेंट होगा। दूसरा हम फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे विथ 1 रिड्यूस वैल्यू। मतलब मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने n का वैल्यू यूजर से लिया 5, मान लीजिए n का यूजर से लिया 5, तो एक ए में 5 दिया, तो n का वैल्यू कितना है 5। 5 ग्रेटर इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएगा, तो 5 प्रिंट हुआ। उसका डिस्प्ले n-1, 5-1 मतलब डिस्प्ले का वैल्यू होगा 4। तो फिर से ये जो फंक्शन है ये फिर से डिस्प्ले को कॉल करेगा विथ 4। तो 4 आया, 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद 4-1 3, तो फिर से जाएगा ये वापस, ये होगा 3, पहले 5 था 4 था 3, लाइक दिस 3 2 1। और जैसे ही ये 0 आया तो ये 0 रिटर्न हो जाएगा, एंड देन वी वी गो टू द कंडीशन एंड देन ये रिटर्न 0 हो जाएगा। तो रिटर्न 0 होगा तो डिस्प्ले में ये 0 रिटर्न हो जाएगा डिस्प्ले में, देन मेन फंक्शन, उसके आगे अगर आप कुछ लिखते हैं तो ठीक है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो मेन फंक्शन टर्मिनेट्स। तो उसका अगर 0 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर, आप अगर 0 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो लेस इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लिखेंगे इसको, तो 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तक लिखेंगे, तो -1 के पहले तक सारे प्रिंट होगा। अगर 0 तक प्रिंट करना है तो 5 4 3 2 1 प्रिंट होगा। ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. तो इसको देखते हैं छोटा सा प्रोग्राम करके कि हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ये हमने इससे लिया एक printf entire यानी value %d %a।
ये हमारा हमने स्कैनफ एंटर वैल्यू किया, स्कैनफ लिया, वो वैल्यू एंटर किया और डिस्प्ले फंक्शन में कॉल किया। तो डिस्प्ले फंक्शन में इंटीजर डी लिया और चेक किया डी इज इक्वल टू 0 है क्या। अगर 0 है तो रिटर्न 0 करेगा, 0 जाएगा बी में और मेन फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। और अगर डी अगर 0 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, 3, 2 जो भी है, तो वो 5 प्रिंट होगा और फिर से डिस्प्ले फंक्शन 5 माइनस माइनस करके रिप्लेस होगा, डी माइनस माइनस रिप्लेस। इसको देखते हैं क्या एरर है। वार्निंग है बी इज असाइंड वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, इट इज अ वार्निंग, तो उसमें कुछ घबराने वाला चीज नहीं है। सक्सेस एंटर इन वैल्यू 5, तो ये लूप में चला गया। ये हमारा प्रिंट हो गया 5 4 3 2। इसको हम लोग थोड़ा स्पेस देके भी कर सकते हैं। सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन मैं गेट से रेक्टेंगल दे सकता हूँ। बार बार ऑल टाइप का बनाना पड़ेगा। 654 3 2 1 करके हमारा डिस्प्ले हो रहा है रिकर्शन। ये सबको क्लियर है? तो इसी तरह से हम रिकर्शन फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल मतलब जैसे 5 का फैक्टोरियल हुआ तो 5 इज इक्वल टू 4 3 2 1 0। 0 तो नहीं होगा अनटिल 0, ऐसे करके 120। तो फैक्टोरियल भी कर सकते हैं कि हम लोग मान लीजिए एक नाम का एक फंक्शन बनाएंगे
और उसके अंदर हम लोग वेरिएबल डालेंगे और हम चेक करेंगे इफ n is equal to 0 then return 0 else if n is equal to double equal to होगा 1 then return 1 else n into factorial n minus 1 या फिर n minus 1 पहले करके यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 को ही ये करेंगे -1 n minus 1 ऐसा करके हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो मान लीजिए n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, तो 5 का वैल्यू क्या हुआ 4 हुआ। अच्छा n माइनस 1 बाद में आएगा एक इसमें यहाँ पे रिटर्न आएगा, रिटर्न एट n माइनस 1। तो मेरा क्या होगा 5 आया, तो 5 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, तो इसके बाद क्या रिटर्न होगा 5 इंटू, यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू फैट 4, तो मतलब ये फिर से आपकी इधर जाएगा, नया का वैल्यू आया 4 आया, 4 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, 4 इज इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसे करते करते चलता जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जैसे ही 0 आया, जैसे ही वो 0 आया तो रिटर्न 0 हो जाएगा, जहाँ पे भी मेन फंक्शन से वो कॉल हुआ था। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, 5 गुना के निकाल सकते हैं, 5 गुना के मतलब जो उसका एक जैसे 0 1 2 3 5 8 13, मतलब पहले दो नंबर का ऐड होके नेक्स्ट नंबर फॉर्मेट होता है, उसके बाद नेक्स्ट दो नंबर ऐड होके लास्ट नंबर फॉर्मेट होता है, इन दोनों का प्लस करके ये बनेगा। ऐसे करके हम लोग फाइबोनाची भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ये रिकर्सिव फंक्शंस कॉल होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट, आते हैं लास्ट टॉपिक आता है एरे एज फंक्शंस आर्गुमेंट। एरे इज फंक्शन आर्गुमेंट कुछ नहीं, जैसे हम मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद जैसे हमने एडिशन किया था, एडिशन में क्या दो वेरिएबल पास किया था और उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिया था और उसके बाद एफ इज इक्वल टू सी प्लस डी करके एडिशन किया था। तो इसी जगह में हम दो वेरिएबल के जगह हम एक ही वेरिएबल पास करेंगे, एक ही वेरिएबल हम पास करेंगे, वो वेरिएबल क्या रहेगा एरे रहेगा 5 4 3। हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल
एरे पास करेंगे और यहाँ पे भी हम एरे पास करेंगे और हम लोग इसको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमने सी लिया था, तो सी ऑफ 0 प्लस सी ऑफ 1 प्लस सी ऑफ 2 ऐसे हमने ऐड करेंगे, एफ में आएगा, उसके बाद एफ को रिटर्न कर सकते हैं। तो वैल्यू की जगह हम यहाँ पे एरे पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी एरे रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल में। तो ए जो है वो रिप्लेस होगा सी में और उसके बाद हम सी को ऐड करेंगे अलग अलग एलिमेंट और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको? यस सर। इसको देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। वेरिएबल मैंने बनाया, उसके बाद एडिशन में मैं पास कर रहा हूँ। एरर है, दो एरर है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स इज वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड।
इसमें बस आपको सिग्नेचर नहीं देना, वेरिएबल का नाम देना है। तो ये 12 आउटपुट है, 5+4+3। इसमें बस आपको वेरिएबल का नाम पास करना है और इधर जिस फॉर्मेट में आपको लेना है उस फॉर्मेट में ही जो एरे है वो एरे हमने दिया है और इधर हमने इसके तीनों वैल्यू पास कर दिया है। थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ %d of 0 b of 1 b of 2। Addition of 3, 4 and 5 is 12। होपफुली ये सबको क्लियर है। ओके, हेलो, सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? ओके, तो